हम न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर लाठीचार्ज और तशद्दुद के वाकयात पर JIT बनाने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, मुख्तलिफ मुकदमात में राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और अता तारड़ को नामजद किया गया है। सबको JIT के सामने पेश होना पड़ेगा। उम्मीद है राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में नहीं छुपेंगे। उन्होंने सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात तेज करने का भी मुतालिबा किया। कहा, पुलिस को जो लोग मतलूब होंगे उन्हें ओहदों से हटाया जाएगा। जो 25 मई के वाक़यात हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ FIRs की एप्लीकेशंस जो हैं वो आ रही हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। जो राना सनाउल्लाह है उनको नामज़द किया गया है, उसमें अता तारड़ नामज़द हैं, हमजा शहबाज उसमें नामज़द हैं, अहमद मलिक साहब मेरे दोस्त हैं वो नामज़द हैं। इन तमाम लोगों को पंजाब पुलिस जो है वो इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तलब करेगी। हमें उम्मीद है कि राना साहब और अता तारड़, अहमद मलिक, ये जो है ये इस्लामाबाद में नहीं छुपेंगे और ये जाके इन्वेस्टिगेशन में शरीक होंगे। इमरान खान की तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात तेज कर दी गई। हुकूमत ने तहकीकात में ताउन न करने वालों को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जो FIA के साथ ताउन नहीं करेगा उसे गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी चोरी से तवज्जो हटाने के लिए सियासी स्टंट के तौर पर जलसे कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत है, लेकिन PTI का जलसा सियासी स्टंट होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन और तज़हीक में सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। खुद पसंद सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं और नफरत अंगेज तकरीर को हथियार बनाते हैं। उन्होंने कहा कि गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान आज फस्तायत के निर्गे में है। क्या हमारे लोग इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत एक कौम इस कड़े इम्तिहान का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को अपने हकीकी आज़ादी जलसे में इस फस्तायत से निमटने का मंसूबे का ऐलान करूंगा। इलेक्शन कमीशन 15 दिन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस का फैसला करे, तहरीक इंसाफ ने मुतालिबा कर दिया। फवाद चौधरी ने 10 मुहर्रम के बाद फौरन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 13 अकाउंट्स में हमारे लोगों को 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। बढ़ा चढ़ाकर इस रकम को अरबों रुपए बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के 4 मुलाजमीन को FIA ने बुलाया है। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को क्यों बचाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन PDM का ज़ेली इदारा बन गया है। इंशाअल्लाह ये फैसला जो है आशूर के फ़ौरन बाद जो है ये कोर्ट में चैलेंज होने जा रहा है और इंशाअल्लाह जो भी आउटकम होगा उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। हमारे जो तमाम लोग हैं उनको जो टोटल अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है इन अकाउंट्स में, इन 13 अकाउंट्स में वो 2 करोड़ रुपया है। वो अब बदकिस्मती से पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात भी है, वो बढ़ बढ़ के ऐसे बातें कर रही है कि जैसे पता नहीं कितने अरब रुपए जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए। अब इंशाल्लाह ये पिटीशन खुद को फाइल कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि इनकी स्क्रूटनी हो चुकी है, इनके जो अकाउंट्स हैं उनको तो फौरी तौर के ऊपर 15 दिन में डिसाइड किया जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रद्द अमल में कहा है कि तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर के तहत फौरन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो गई है। राना सनाउल्लाह के खौफ से इमरान खान 25 मई को खैबर पख्तूनख्वा भाग गए थे। एहतियात अच्छी चीज़ है, औकात तक न जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत इमरान खान ने 5 साल झूठा हलफनामा जमा करवाया है। 8 साल में 11 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं और 9 वकील बदल चुके हैं। फौरन एजेंट और फौरन एडेड पार्टी के लिए कानून के तमाम दरवाजे बंद होते हैं। अब फौरन एजेंट इमरान खान और फौरन एडेड पार्टी का झूठ, फ्रॉड और तमाशा खत्म हो गया है। लापरवाही और बेएहतियाती एक बार फिर ज्यादा लोग मरी पहुंच गए। सयाहों के रश के बायस ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मरी में मिनटों का फासला घंटों में तय होने का खदशा। सैकड़ों गाड़ियों में पेट्रोल खत्म होने का भी खदशा पैदा हो गया। मरी में गुज़श्ता साल सर्दियों में भी भयानक ट्रैफिक जैम हुआ था। मरी माल रोड समेत तमाम सयाहती मकामात पर सयाहों का रश लग गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है।
वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने मरी में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। परवेज़ इलाही ने कमिश्नर रावलपिंडी और RPO रावलपिंडी को हिदायत दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मरी में ट्रैफिक रवां दवां रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने CTO रावलपिंडी को फिलफौर मरी पहुँचने की हिदायत कर दी। कहा, इंतज़ामिया और ट्रैफिक हुक्काम मिलकर मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सीनियर पुलिस और इंतजामी अफसर खुद फील्ड में रहकर ट्रैफिक इंतजाम बेहतर बनाएं। तयन करदा हद से ज़्यादा गाड़ियों को मरी में दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। सयाहों की आमदोरफ्त को मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट के जरिए रेगुलेट किया जाए। बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट करके सयाहों को सहूलत फराहम की जाए। खबरदार, मरी के रास्ते में हज़ारों अफराद के फंसने का खतरा। आप अगर मरी जा रहे हैं तो पहले जान लें वहाँ क्या सूरत हाल है। अगर आप इस वक्त मरी के लिए नहीं निकले तो बेहतर है रुक जाएं। क्या आपने मरी रवाना होने से पहले होटल की बुकिंग कराई है? क्या आपकी गाड़ी में गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर तो मौजूद नहीं? क्या आपकी गाड़ी में ज़रूरत से ज़्यादा सामान तो नहीं? आपने अपनी गाड़ी में फ्यूल टैंक पूरा भरवाया हुआ है? क्या आपकी गाड़ी में खाने और पीने का सामान मौजूद है? गाड़ी AC खोलकर और शीशे बंद करके ज़्यादा देर खड़ी करना खतरनाक हो सकता है। खुदा न खास्ता गाड़ी ट्रैफिक जैम में फंस जाए तो गाड़ी के शीशे बंद करके हरगिज़ न सोएं। अपनी लेन में गाड़ी चलाएं। जल्दबाजी से मिनटों की ताखीर घंटों में बदल सकती है। फवाद चौधरी ने कहा कि किस माई के लाल में जुर्रत है कि इमरान खान को नाअहल करे। उनके बगैर पाकिस्तान की सियासत ही नहीं। इमरान खान के मुकाबले में सारे जोकर इकट्ठे हो गए। फवाद चौधरी ने कहा कि जमहूरियत है तो इमरान खान का मुकाबला करना पड़ेगा। हुकूमत के आखिरी दिन हैं, इसे इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी बोले, इमरान खान पहले कहते थे कि वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। इमरान खान अब कहते हैं कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी के कहने पर लगाया। दूसरों को आज़ादी का दर्स देने वाला खुद गुलाम है। उन्होंने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत ने USAID से एम्बुलेंसेज ली हैं। तलाल चौधरी ने तनकीद करते हुए कहा कि जो शख्स चौधरी शुजात का ना बन सका वो इमरान खान का क्या बनेगा। तहरीक इंसाफ का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी सिफारतकार की मुलाकात का ये मतलब नहीं कि कोई धमकी आमेज़ खत नहीं आया। फारूक हबीब का कहना है कि तहरीक इंसाफ किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी सिफारतकार की मुलाकातें तयशुदा होंगी। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कोई धमकी आमेज़ खत नहीं आया। अमरीका ने अवामी फलाह बहबूद के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गाड़ियाँ दी हैं। USAID मुल्क भर में काम कर रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के मफरूज़ों के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। ज़मीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टीज़ के साथ हैं। आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ हैं। उन्होंने दावा किया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात और एक्सपोर्ट कम हो रही हैं। अब तक की सारी आइनी तरामीम मुल्क के लिए नहीं, ज़ाती मफाद के लिए की गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत की पहली तरजीह मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। अगर फौरी इलेक्शन हो जाए तो अगले 4 माह मुल्क में बेयकीनी आ जाएगी। शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस ने इमरान खान की सियासत का पर्दा चाक कर दिया। 20 साल से इमरान खान बैरूनी फंडिंग के सहारे मुल्क में इंतशार की सियासत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने 4 साल मुल्क को तबाह किया। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने CPAC को निशाना बनाया, कश्मीर पर सरेंडर किया, कौमी इदारों को बेतौकीर किया। MQM एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमत से नाराजगी का इजहार कर चुकी। वसीम अख्तर ने कहा कि मरदमशुमारी के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की गारंटी पर मुआहदे पर दस्तखत किए। अगर वादे वफा न हुए तो जल्द कोई फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि कराची में आजकल छोटी छोटी जाली जमातें बना दी गई हैं। जो लोग MQM छोड़ कर गए वो वापस आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। वोटर लिस्टों की तस्दीक और वफात पा जाने वाले अफराद का डेटा मुरतब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नादरा और लोकल गवर्नमेंट की मदद से इंतखाबी फहरिस्तों की दोबारा तस्दीक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत की गई है कि ज़िली और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स वफात पाने वाले अफराद का डेटा तवज्जो से चेक करें। किसी अफसर या मुलाजिम को काम मुकम्मल करने तक छुट्टी नहीं मिलेगी। तमाम अफसरान 10 अगस्त तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं। इंतखाबी फहरिस्तों में बेज़ाब्तगियां खत्म करने के लिए इश्तिहारी मुहिम भी चलाई जाएगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि UAE पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेगा। दोनों बरादर मुमालिक कसीरुल जहती ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरज़्म हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर में जिना अस्पताल पानी से भर गया। इमरजेंसी वार्ड के सामने पानी ही पानी जमा हो गया। जौहर टाउन, फैसल टाउन, इकबाल टाउन में बादल बरसे। गुलबर्ग, जेल रोड, माल रोड के इलाकों में भी बारिश हुई। सबसे ज्यादा जौहर टाउन में 121 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा के लवाहिकीन से टेलीफोन पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ शहीद और ब्रिगेडियर खालिद शहीद के वरसा से बात की। उन्होंने मेजर सईद अहमद शहीद, मेजर तलहा मन्नान शहीद और नायक मुदस्सिर फयाज शहीद के वरसा से भी गुफ्तगू की। सदर मुमलिकत ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों से पाकिस्तान कायम है। ऐसे वाक़े पर हमारी आंखें अश्कबार हैं। हमें अपने बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। सदर काफरी चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। पाक फौज ने हर मुसीबत और मुश्किल में कौम की मदद की। सानिया लसबेला के शोहदा के अहले खाना के गम में पूरी कौम बराबर की शरीक है। सियासतदान प्रोपेगेंडा मुहिम को नाकाम बनाएं और फौज की मुकम्मल सपोर्ट करें। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीम शाह ने कहा कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात नहीं कर सकता। मौजूदा हालात में पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के अवाम शोहदा का एहसान कभी नहीं भूलेंगे कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी हमारे इंस्टीट्यूशंस पर उंगली उठाए या हमारे पाकिस्तान की सालमियत की तरफ गंदी नज़र डाले। जो सरहदों पे भी खड़े हैं और अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, जो मुल्क में कोई डिजास्टर आए तो वहां भी खड़े होकर अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, तो कैसे हमारी जबान ये बर्दाश्त करेगी कि हम अपनी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात करें? कोई माने ना माने, लेकिन बलूचिस्तान की आवाम इस एहसान को कभी उतार नहीं सकेगी। और सोशल मीडिया, देखें, हम सब पाकिस्तानी हैं, आप खुद समझें कि क्या साजिश है। यहाँ जो भी अक्लमंद होगा, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा, मेरे इस पैगाम को समझेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद नायक मुदस्सिर फैज़ के घर पहुंच गए। शकरगढ़ में एहसन इकबाल ने शहीद के भाइयों से ताज़ियत और फातिहानी की। वफाकी वजीर ने कहा कि कौम को नायक मुदस्सिर की शहादत पर फ़ख्र है। पूरी कौम आपकी ममनून है। एक सियासी जमात ने इस सानहे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ये मुल्क के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम करेंगे। इसमें मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब फयाज उल हसन चौहान ने कहा कि इमरान खान को वजीर आजम बनता देखकर मुखालिफिन की नींदें उड़ी हुई हैं। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर फॉरेन फंडिंग में कोई समझता है कि इमरान खान को नाअहल डिक्लेयर किया जाएगा तो ये उसकी भूल है। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़मा बुखारी कहती हैं कि फॉरेन फंडिंग के जरिए इमरान खान ने कश्मीर को बेचने की कोशिश की। इमरान खान ने मुल्क में मनफी सियासत को फरोग दिया। फॉरेन फंडिंग पर तकनीकी वजूहात का बहाना गलत है। शौकत खानम ट्रस्ट के नाम को फॉरेन फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने, सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए फॉरेन फंडिंग को इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हम पर जितने हुक्मरान आए वोट से नहीं, सिलेक्शन से आए हैं। फैसले पार्लियामेंट की बजाय बंद कमरों में होते हैं। उनका मजीद कहना था कि गरीब की गर्दन निचोड़कर हुकूमत पैसे जमा करती है। मुल्क में जुल्म और जबर का निज़ाम है। पीने के लिए साफ पानी नहीं, बिजली के बिल में कई टैक्सेस हैं, यहाँ इंसाफ तक नहीं मिलता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इमरान खान इक़्तिदार की हवस में नौजवानों को नफरत की आग में धकेल रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद तहरीक इंसाफ ने गैर अखलाकी मुहिम चलाई, जिससे शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। इमरान खान अपनी हरकतों से बाज आएं, वरना आवाम बनी गाला से बाहर नहीं निकलने देगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में राशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। मुस्तहिक अफराद को माहाना 1500 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब में एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दी। डॉक्टर सानिया नश्तर की सरबराही में स्टेयरिंग कमेटी बना दी गई। वजीर आला परवेज इलाही ने कहा कि गरीब अफराद को आटा, दालें और घी सस्ते दामों मिलेगा। एहसास प्रोग्राम के लिए असम्बली से एहसास एक्ट मंजूर कराने का भी फैसला किया गया है।
वजीर बल्दियात से नासिर शाह ने कहा कि असद उमर ने दावा किया है कि उन्हें वजीर आजम बनने की ऑफर हुई। असद उमर से वजारत खजाना तो चल नहीं सकी। शाह महमूद कुरैशी के बाद ये भी वजारत उज़्मा के ख्वाब देख रहे हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को हिसाब देना होगा। वजीर माल पंजाब नवाबजादा मंसूर अली खान ने सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया है। वजीर माल पंजाब नवाबजादा मंसूर अली खान ने वजीर आला को खत लिखा। खत में वजीर माल नवाबजादा मंसूर अली खान ने प्रोटोकॉल लेने से माजरत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत हाल में उनका ज़मीर सरकारी प्रोटोकॉल की इजाज़त नहीं देता। वजीर माल पंजाब ने सरकारी गाड़ी, घर और अमला वापस देने की दरख्वास्त की है। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 176 हो गई। PDMA ने 1 जून से अब तक के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान में जाँ बहक होने वालों में 77 मर्द, 44 खवातीन और 55 बच्चे शामिल हैं। बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 75 अफराद जख्मी भी हुए। बारिशों और सैलाब से 18,087 मकानात को जुज़वी और मुकम्मल नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ मकामात पर 16 पुल टूट गए। 23,013 मवेशी मर चुके हैं। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 1,98,461 एकड़ जमीन पर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। पेशावर में जायदाद का तनाज़ा 4 जाने निगल गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। फायरिंग का वाक़या पेशावर के इलाका चमकनी काला मवेशी मंडी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक चचाजाद भाइयों के दरमियान जायदाद के तनाज़े पर खूनी तसादुम हुआ। मुल्जिमान ने फायरिंग करके मुखालिफ फरीक के 4 अफराद को कत्ल कर दिया। मक़तूलीन और मुल्जिमान का ताल्लुक नौशहरा के इलाके कंदी से है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी। मुजफ्फराबाद में गैस से भरा टैंकर तवाज़ुन खोकर खाई में जा गिरा। हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। टैंकर ड्राइवर महफूज रहा। गैस टैंकर को हादसा लोहार गली के करीब लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा सड़क पर पेश आया। तवाज़ुन बरकरार न रहने पर गैस टैंकर में एबटाबाद रोड से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। मुतासरा सड़क से गुजरने वाले दीगर मुसाफिरों की जानों को भी खतरात लाहक हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 और 10 मुहर्रम को मेट्रो बस सर्विस नहीं चलेगी। कराची में ग्रीन लाइन को 3 रोज़ तक बंद कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक मुहर्रम उल हराम की छुट्टियों की वजह से 7 से 9 अगस्त तक बस सर्विस को बंद किया जा रहा है। 9 और 10 मुहर्रम को पेशावर में BRT बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान के मुताबिक 9 और 10 मुहर्रम को जू बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम फाल रहेगा। मुल्तान मेट्रो बस सर्विस 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को बंद होगी। वज़ीर आला पंजाब को मेट्रो बस का किराया बढ़ाने की समरी अरसाल कर दी गई। लाहौर में मेट्रो बस का 4 किलोमीटर का किराया 20 रुपए तक करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि ऑरेंज लाइन का किराया अली टाउन से डेरा गुजरा तक 60 रुपए करने की तजवीज़ है। किरायों की हतमी मंजूरी काबीना इजलास में दी जाएगी। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। साहिवाल, कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। बहावल नगर, मंचनाबाद, चिश्तियाँ में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। रेनाला खुर्द में तूफ़ानी बारिश के बायस रेनाला खुर्द अंडरपास पानी से भर गया। शकरगढ़ में बारिश के बाद नालों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। नारोवाल में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। बारिशें क्या हुई, कराची की जिला वस्ती की टूटी फूटी सड़कें तबाह हाल हो गईं। गुलबर्ग चौरंगी से वाटर पंप की जाने आने और जाने वाली सड़क पर शहरियों को अजियत का सामना है। शहरी कहते हैं गढ़ों के बायस सड़क से गुजरना इम्तिहान बन चुका है। बिल्कुल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं यहाँ के। ये पूरा रोड जो है ना खड्डे खड्डे हैं जगह जगह, और सिर्फ एक रोड नहीं बहुत सारे रोडों की हालत ऐसी ख़राब है। एक चीज़ की परेशानी हो तो बताएं, गाड़ियों की अलग कैसी तसी होती है, ठीक है, आने जाने वालों को अलग कमर की तकलीफ हो जाती है। कोई पुरसान हाल नहीं है भाई। हम लोग लवारिस थे, लवारिस हैं और लवारिस रहेंगे, और इसी तरह हमारा इख्तिताम हो जाएगा। आपके सामने आप देखें ना यार, पता नहीं चला गटर कौन सा खड्डा कौन सा। यहाँ पर इतनी सूरत बेकार हो गई है। अल्लाह ना कोई हादसा होता तो बंदे का पता बंदा कहाँ गया है। बहुत ज़्यादा परेशानी है यार, ज़िंदगी हराम हुई है। कोई देखने वाला ही नहीं है, सुनने वाला है। आपको बयान नहीं कर सकता कितनी बुरी हालत में लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल ख़राब है। जगह जगह गटर का पानी, सीवरेज का पानी, ये चीज़ें जा रही हैं और कुछ नहीं है। बस इसमें जितना भी कर लें बहुत बुरा हाल है, कुछ भी नहीं बोल सकते। पीपल चौरंगी से लेकर यहाँ तक पहुँचना आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा। ये सब असल में ये हुकूमत की नाअहली है। ये रोड टूटे हुए और टूटे रहते हैं महीनों बरसों।
टूटे रहते हैं, पानी जमा होता रहता है, लोगों के कपड़े खराब, लोगों का गाड़ियाँ खराब, लोगों की सेहत खराब। ये कोई हाल है शहर का? आप टीना टिकरी से लेके गुरु मंदिर चले जाए, उस रोड का हाल देख ले। क्या इनको बजट नहीं मिलता है? बजट मिलता है ना इनको, फिर क्यों नहीं शहर पे लगा रहा है? हम तो साबुन खरीदने जाता हूँ 40 रुपए का, उसमें भी टैक्स भरता हूँ। अब ये देखें, मेरा रोज का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा लग जाता पूरा। बेटी मेरी परेशान है, उसके कमर में आए दिन दर्द रहता है। अब कहाँ जाएं, किसको बोलें? पानी हर जगह भरा हुआ है, बारिशों की वजह से कोई सही करने वाला नहीं है, बस ऐसे ही चलते रहते हैं। बस वोट मांगने आ जाते हैं, काम नहीं करता कोई भी। जमात तो नहीं है, क्या पता कोई फरिश्ता आए तो वही करेगा। जितना खर्चा इन्होंने झंडियों पे अपने किया है, उतना खर्चा इस पे करते तो क्या पता वोट मिल जाता। बहुत हालत ख़राब है, मंगू पीर के इतने रोड ख़राब है, जगह जगह खड्डे खुदे हैं, बहुत खड्डे, बाइक ऐसे जा रही है यूं बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। परेशानी, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है ना, ऐसे लगता है कि मौत के कुएं में हम गाड़ी चला रहे हैं, बल्कि वो भी कुछ नहीं है। पूरे शहर का ये हाल है। अभी मैं सकी हसन से आ रहा हूँ, यकीन करो यहाँ तक पहुँचने में मुझे पूरा पौना घंटा लगा है। वेलकम बैक। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में 2 कमसिन बहन भाई पुरस्कार तौर पर जाँ बहक हो गए। पुलिस को शुबा है कि दोनों की मौत जहरीला खाना से हुई है। FBI एरिया के ब्लॉक 14 में बहन भाइयों की हालत अचानक गैर हो गई। अस्पताल मुंतकिल करने से कबल ही दोनों दम तोड़ गए। लड़के की उम्र 13 साल जबकि लड़की की उम्र 10 साल है। इलाका पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर दोनों की मौत जहरीला खाना पहुँचने के सबब हो सकती है। वालिदैन को भी हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, 7 माह में वारदातें 50 के करीब जा पहुंची। रिपोर्ट करेंगे मोनिस सिराज। कराची में साल 2022 के 7 माह में होने वाली स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से मुताल्लिक CPLC के एदाद शुमार सामने आ गए हैं। रिकॉर्ड बताता है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम की मजमूई तौर पर 49,673 वारदातें रिपोर्ट की जा चुकी हैं और योमिया वारदातों की शरह 234 तक जा पहुंची है। CPLC रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी तक जुलाई कराची वालों को 31,696 मोटरसाइकिलों से महरूम किया गया, जबकि असलहे के जोर पर 16,644 मोबाइल फोन्स छीने जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 7 माह में शहरियों की 1237 गाड़ियां चोरी हुई, जबकि 96 असलहे के जोर पर छीनी भी गईं। लूटमार के वाकयात में अब तक मज़ाहमत पर डाकुओं के हाथों 56 अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि 200 से जायद जख्मी भी हुए हैं। मोनिस सिराज, हम न्यूज़, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 12 घंटे तक बिजली बंदिश जारी है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 से 8 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर मुतासिर हुए हैं। औरंगी टाउन, लियारी, बल्दिया टाउन, किमाड़ी में लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी शहरी लोड शेडिंग का अजाब भुगतने लगे। लाहौर में 5 से 6 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मुल्तान के शहरी इलाकों में 4 और देही इलाकों में 6 घंटों तक बिजली बंद रहती है। गुजरांवाला में 6 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है। हैदराबाद, सखर, लाड़काना में भी बिजली बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 9 से 10 घंटे लोड शेडिंग जारी है। लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई है। उस्मान खान इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में अगस्त का मौसम जहां मानसून की बारिशों की नवीद सुनाता है, वहीं शदीद हब्स के बाइस शहरियों की परेशानी का बाइस बनता है। ऐसे में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर देती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 5 से 6 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि बिजली महंगी होने से बिल ज्यादा आ रहे हैं। बिजली की आंख मचोली ने दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया है। सुबह के टाइम जाती है और दोपहर के टाइम जाती है और शाम के टाइम चली जाती है लाइट। आबाज का मौसम है, बहुत परेशानी होती है, बहुत घबराहट होती है। 2 घंटे बाद एक लाइट चली जाती है और टैक्स वगैरह उन्होंने इतने लगा दिए हैं, सुपर टैक्स वगैरह लगा दिए हैं, तो उस पर हर जो है ना यहाँ पे हमारे एरिया में सब लोग परेशान हैं। लेस्को तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि नेशनल ग्रिड से तलब से कम बिजली फराहम की जा रही है। इस वक्त बिजली की डिमांड 4,370
जबकि सप्लाई 3900 मेगावाट है। शेड्यूल इनका एक तो शेड्यूल हो और दूसरा बिल इन्होंने हकीकत में ज़्यादा भेज दिए। आज के टाइम पे बिजली जा रही है, बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आवाम को हुकूमत को चाहिए कि वो जो है ना बिजली तो तकरीबन पूरी करे ना। लेस्को तर्जुमान का दावा है कि शहर में बिजली का शॉर्टफॉल 470 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से 3.5 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ उस्मान खान, हम न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में 8वीं मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए। कराची में 8वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ और इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खरादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में मरकजी जुलूस मोरी गेट से बरामद हुआ। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए पुरानी अनारकली में इख्तिताम पजीर हो गया। इस्लामाबाद में G9 से बरामद होने वाला जुलूस इमाम बारगाह कराची कंपनी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर में 8वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस इमाम बारगाह नजफ अली शाह से बरामद हुआ। जुलूस कोची बाजार, मोहल्ला खुदादात, किस्सा खानियों और कोहाटी से होता हुआ वापस इमाम बारगाह नजफ अली शाह पर ही इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से बरामद होने वाले जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए। सरगोधा में बुखारी मंजिल बेस ब्लॉक से जुलूस बरामद हुआ और इमाम बारगाह 7 ब्लॉक पर इख्तिताम पजीर हुआ। विहाड़ी, अटक, रेनाला खुर्द, उच्च शरीफ में भी जुलूस बरामद हुए। उमरकोट में 50 से ज़ायद इमाम बारगाहों से बरामद होने वाले जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए। उमरकोट का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ खोसा मोहल्ला इमाम बारगाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। गम्बट में मरकजी मातमी जुलूस गाँव जान मोहम्मद गोपांग से बरामद होने के बाद स्टेशन गम्बट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। खुशाब में भी 8वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। सोशल मीडिया ने 2002 में लापता होने वाली भारतीय खातून का अपने रिश्तेदारों से राब्ता करवा दिया। हमीदा बानो कहाँ हैं और कहाँ रही, उनका पता कैसे चला, जानिए इस रिपोर्ट से। हाँ बेटा, मेरे को पहचाने बेटा। बेटा मैं आप लोग को बहुत याद करती हूँ, मजबूरी से मैं यहाँ रुक गई, खुशी से नहीं रुकी बेटा। अल्लाह खुश रखे बेटा, मैं ये परेशान थी, पता नहीं मेरे बच्चे कब मिलेंगे, क्या करूँगी, कैसे जीऊंगी। 20 साल कबल लापता होने वाली भारतीय खातून पाकिस्तान से मिल गईं। हमीदा बानो को 2002 में दुबई में नौकरी की उम्मीद दिलाई गई। BBC के मुताबिक उन्हें दुबई के बजाय पाकिस्तान के शहर हैदराबाद लाया गया, जहां वो 3 माह कैद में रहीं। अगले चंद सालों में हमीदा बानो ने पाकिस्तान में शादी कर ली। इतने बरसों बाद भी उन्होंने अपने बच्चों से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और भारत में उनके रिश्तेदारों तक पहुंची। हमीदा बानो और उनकी बेटी यास्मीन शेख के दरमियान वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करवाई गई। शौहर के इंतकाल के बाद हमीदा बानो पाकिस्तान में अपने सुतेले बेटे के साथ रह रही हैं। वो अपने मुल्क जाने के लिए बेताब हैं।